सांसद सुप्रिया सूले का ईवीएम पर बयान, विश्वसनीयता का बचाव और गठबंधन सहयोगियों को आईना। महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के परिणामों में न केवल राजनीतिक हलकों में हलचल आई, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता पर भी बहस तेज कर दी। महाराष्ट्र के गठबंधन दल कांग्रेस, शिवसेना, युवती और शरद पवार की राकांपा ने, जिनके लिए चुनाव परिणाम निराशाजनक साबित हुए, ईवीएम पर सवाल उठाए थे। हालांकि इस बीच महाराष्ट्र के एक प्रमुख नेता और राकांपा सांसद सुप्रिया सूले ने ईवीएम की विश्वसनीयता का बचाव किया और इस मुद्दे पर अपनी स्पष्ट राय रखी, जो न केवल उनके पार्टी के अंदर बल्कि उनके गठबंधन सहयोगियों के लिए भी एक कड़ा संदेश था। ईवीएम पर उठे सवाल और उसका राजनीतिक संदर्भ। 2019 के लोकसभा में और विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और शिवसेना युवती ने मिलकर ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। उनकी तर्क यही थी कि चुनाव परिणामों में उनके अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम नहीं दिए और इसके पीछे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की भूमिका पर शक व्यक्त किया गया था। इसके साथ ही कई विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि चुनाव में धांधली के कारण ईवीएम पर सवाल खड़े किए गए थे। शिवसेना, युवती और कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि ईवीएम के माध्यम से चुनाव परिणामों में हेरफेर किया गया है और उनकी हार का कारण यह तकनीकी मशीनें थी, जिनमें पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी है। इसके साथ ही इन दलों ने मांग की थी कि भविष्य में चुनाव के दौरान बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए या फिर ईवीएम की जांच की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जाए। सुप्रिया सूले का बयान, ईवीएम की विश्वसनीयता पर स्पष्ट रुख। इस बीच सुप्रिया सूले ने ईवीएम की विश्वसनीयता का बचाव किया और विपक्षी दलों के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर उठ रहे सवालों के बावजूद ईवीएम भारतीय लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है और इस पर विश्वास रखना चाहिए। सूले का कहना था, ईवीएम तकनीकी रूप से सुरक्षित है और इनकी विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर किसी भी प्रकार का संदेह लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है और इसे सबूतों के आधार पर ही समझना जाना चाहिए। सूले ने यह स्पष्ट किया है कि चुनाव में हार जीत स्वाभाविक प्रक्रिया है और उसे ईवीएम के साथ जोड़कर उसे विवादास्पद बनाना ठीक नहीं है। उनका यह बयान उनके दल की नीति से एकदम उलट था, क्योंकि राकांपा के कई नेता और सहयोगी दलों के नेता पहले ही ईवीएम पर सवाल उठा चुके थे। गठबंधन सहयोगियों को संदेश। सुप्रिया सूले का ईवीएम पर यह बयान उनके गठबंधन सहयोगियों को एक स्पष्ट संदेश देने के रूप में देखा गया। कांग्रेस और शिवसेना युवती दोनों ने ही 2019 के चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल उठाए थे और सूले ने न केवल इन सवालों का विरोध किया, बल्कि उन्होंने इस मुद्दे पर पार्टी के भीतर भी असहमति जाहिर की। सूले का यह बयान न केवल उनके व्यक्तित्व विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि वह अपनी पार्टी और गठबंधन सहयोगियों के बीच एक सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रही थी। उनके लिए यह जरूरी था कि वह एक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से अपने दल के भीतर के विवादों को सुलझाएं और ईवीएम के संदर्भ में गठबंधन में किसी प्रकार की राजनीतिक उलझन से बचे। विपक्षी दलों ने ईवीएम के खिलाफ आरोप लगाने के बजाय इस मुद्दे को चुनावी रणनीति के रूप में पेश किया था, लेकिन सुप्रिया सूले ने अपनी बयानबाजी से यह सिद्ध किया है कि एक जिम्मेदार नेता के तौर पर उन्हें इस मुद्दे पर सत्य और निष्पक्षता का पालन करना चाहिए। लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर जोर। सुप्रिया सूले ने इस दौरान भारतीय लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि चुनाव की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई पार्टी हारती है तो उसे अपनी रणनीतियों और प्रयासों में सुधार करना चाहिए, न कि मशीनों या तकनीकी तत्वों को दोष देना चाहिए। सूले ने यह भी कहा कि ईवीएम में तकनीकी रूप से कोई भी गड़बड़ी हो तो उसे लेकर अदालतों या चुनाव आयोग से जांच करवाई जानी चाहिए, न कि बिना किसी ठोस सबूत के आरोप लगाना चाहिए। उनका यह बयान निश्चित रूप से एक जिम्मेदार और विचारशील नेता के रूप में उनकी पहचान को दर्शाता है, जो अपनी पार्टी के भीतर और बाहर लोकतंत्र की संस्थानों और चुनावी प्रक्रियाओं की स्थिरता बनाए रखना चाहती हैं।